आज पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत हरिशंकर तिवारी के गोरखपुर हाथे पर ईडी की बड़ी छापेमारी पड़ी। ईडी सुबह 5 बजे पहुंच गई लावा लश्कर लेके और हरिशंकर तिवारी के हाथे में घुसकर लगातार छापेमारी की प्रक्रिया करने लगी। लेकिन जब छापेमारी की प्रक्रिया खत्म हुई, ईडी की गाड़ियां वहां से गईं, तो उसके बाद से हरिशंकर तिवारी के लड़के और पूर्व सांसद कुशल तिवारी ने बताया कि ईडी को छापेमारी में कुछ नहीं मिला। ईडी के अधिकारी दूर से आए हुए थे, वो काफी थके हुए थे, इसलिए वो भोजन पानी कर रहे थे। कुछ अधिकारी उधर सो रहे थे, ऐसा कहना था पूर्व सांसद और हरिशंकर तिवारी के लड़के कुशल तिवारी का। जैसे ही ईडी की छापेमारी खत्म हुई, उसके बाद से तमाम विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचने लगे, कुछ सांत्वना देने के लिए, कुछ लोग उस व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और लगातार उसके बाद विपक्ष को मीडिया की बयानबाजी शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्मणों पर यह सीधा सीधा वार है। योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार सीधे सीधे ब्राह्मणों पर निशाना साध रही है। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि हरिशंकर तिवारी का परिवार भाजपा में शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए लगातार उनके ऊपर बड़ी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का यह हाथा परिवार, हरिशंकर तिवारी का परिवार, ब्राह्मणों के बीच में काफी पॉपुलर है। ब्राह्मण नेता के रूप में हरिशंकर तिवारी की पहचान काफी लंबे समयों तक रही। अब उनकी विरासत संभाल रहे उनके लड़के और उनके भांजे भी ब्राह्मण नेता के रूप में पूरे गोरखपुर और पूर्वांचल में अच्छी पकड़ रखते हैं। पूर्व सांसद और हरिशंकर तिवारी के पुत्र भीष्म शंकर तिवारी ने मीडिया से क्या बातचीत करी, ये सुनिए। जरिए आम लोगों पर राजनीति में गलत दबाव बनाया जाए तो ये तो गलत बात है। तो जो खोजने आए थे वो उनको मिल गया क्या? नहीं, जो खोजने आए हैं तो उनसे पूछिए। हम तो कह कर 13 घंटा बैठे थे, आधे लोग सो रहे थे, आधे लोग जगह थे। अब चूंकि कोई नोएडा से आया था, कोई दिल्ली से आया था, कोई पटना से आया था, यहाँ तो बैठे थे हमारे साथ, चाय पिए, खाना खाए, उसके बाद गए। खैर, भीष्म शंकर तिवारी की ये बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं काजल निषाद, ये भी वहीं पर मौके पे मौजूद थी। इन्होंने योगी सरकार को निशाना साधा। सुनिए काजल निषाद क्या कह रही हैं। काजल जी, तिवारी हाथे पे छापा पड़ा है ईडी का, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, बहुत गलत चीज है। ये लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ देश संविधान से चलेगा, यहाँ देश लोकतंत्र से चलेगा, राजतंत्र से नहीं चलेगा। मोदी जी अपने आप को राजा घोषित करना चाहते हैं, इसीलिए सारी संस्थानों पर ये कब्जा करना चाहते हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे और भी व्यवस्थाएं हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, हर में इनको लगता है कि हमारा ही जो वर्चस्व स्थापित होना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि देखा कि गोरखपुर में बहुत बड़ी ये सीट है लोकसभा की, और यहाँ की प्रत्याशी काजल निषाद है। तो भाई काजल निषाद को ये कहते हैं कि एक तो ब्राह्मण परिवार की बेटी है और निषादों की बहू है, तो सर्वप्रथम ब्राह्मण परिवार पर अटक होना चाहिए। तो गोरखपुर में इन्होंने ढूंढा कि कौन प्रतिष्ठित है, ब्राह्मण परिवार का, ब्राह्मण समाज का बहुत बड़े कद्दावर नेता कौन है, ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा चेहरा कौन है। तो आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी है, जो हाथा आवास पर रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि हाथा पर ही जो है वो ईडी के छापे मार दिए। 14 घंटे तक कार्रवाई चली, लेकिन मिला कुछ नहीं बेचारों को। कैसे मिलेगा? ब्राह्मण परिवार पर पहली बात तो कोई ब्राह्मण परिवार के घर में कोई आता है तो उन्हें अतिथि देवो भव कह के पुकारा जाता है, और वो गए बेचारे जो अधिकारी है, भूखे भी थे तो उनको भोजन भी मिला, वहाँ दाना पानी भी मिला, और वहाँ पे सो भी गए, लोटरिया भी ले रहे थे, थके हारे थे। अब भाई मैं समझ सकती हूँ कि किसी के तोते थे तो तोते तो मालिक के इशारों पर ही मिट्टू मिट्टू करते हैं। मतलब ईडी को आप तोता कह रही हैं? हाँ, वो किसी मालिक के इशारों पर ही मिट्टू मिट्टू करते हैं। ईडी की जांच तो सरकारी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हाँ, सरकारी प्रक्रिया, वही तो कह रही हूँ, सरकारी प्रक्रिया को 14 घंटे में कुछ नहीं मिला, क्योंकि सारे लोग जानते हैं, जनता अच्छी तरह से जानती है कि मिलेगा कहाँ से। मिलेगा यहीं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गढ़ में, गोरखपुर में मिलेगा। जो बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कॉलेजें बन रही है, कहाँ से बन रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं बता रही हूँ कहाँ से आ रहा है। वहाँ ईडी के छापे पड़ने चाहिए। मुख्यमंत्री जी जो अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो आप कह रही हैं कि वहाँ छापे पड़ने चाहिए। देखिए, ये तो जनता कह रही है, आप कह रही हैं। मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि मेरी जनता ने मुझे कहा है, इसलिए मैं जनता का ही हमेशा मुद्दा उठाने का काम करती हूँ। बताए ना, हमें ही बता दे, हमें ही बता दे कि इतने बड़ी बड़ी कॉलेज जो है वो कहाँ से बन रही है, इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स कहाँ बन रहे हैं। शॉपिंग मॉल कौन, किसके कह रही हैं आप?
शॉपिंग मॉल बन रहे हैं। आप अगर गोरखपुर में है ना तो आप पता करिएगा कि किसे आप शॉपिंग मॉल कह रही हैं जो कह रही- गोरखनाथ के मंदिर के बगल में बना है? हाँ वही बन रहा है और भी बन रहे हैं। आप नाम लेके बता दें। नहीं वो मुझे पता ही नहीं उस शॉपिंग मॉल का नाम क्या है। मुझे ये पता है कि शॉपिंग मॉल बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। हाँ। किसके इशारों पे? चलिए किसी उद्योगपति के ही बन रहे होंगे। हाँ। तो ये बता देना कि उद्योगपति के जाकर ये इतने सारे रुपए करोड़ों कहाँ से आ रहे हैं। छापे वहां नहीं पड़ेंगे। मैं आपको बता देने का काम करती हूँ कि गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ तक का जो रोड बन रहा है तो मात्र 90 किलोमीटर की जो सड़क है 6,000 करोड़ में बन रही है। कितने में? 6,000 करोड़ में बन रही है। लेकिन अभी तक बनी नहीं है। तो उस 6,000 करोड़ से तो कहीं शॉपिंग मॉल और कॉलेज नहीं बन रही है। तो ईडी को वहां छापे मारने चाहिए। ये जो नौसड़ से लेकर बनारस तक वाला जो रोड है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कि हम 3 साल में इसको पूरा कर देंगे। करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं समझ सकती हूँ कि करनी और कथनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो कभी नहीं किया। मुझे लगता है कि 15 लाख जो उन्होंने कहा था कि हर खाते में आएंगे, मित्र जी आपके खाते में आए? नहीं आए। तो ऐसे ही 2022 में पक्के मकान बनेंगे, नहीं बने। 2022 से पहले किसानों की आय दुगनी होगी, नहीं बनी। 2022 से पहले हम बहुत सारे वादे कर रहे हैं, वो वादे पूरे होंगे, वो नहीं हुए। 15 लाख आएंगे, वो नहीं हुआ। हम 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे 1 साल में, वो नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा था कि 3 साल में वो रोड बन जाएगा। 10 साल हो गए अभी तक रोड नहीं बना। वो घोटाला कहाँ जा रहा है? वहां ईडी का छापा पड़ना चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता है, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, 2000 की नोट हमको देखे कई जमाना हो गया, बाहर से लोगों को देखे कई जमाना हो गया, जनता को देखे कई जमाना हो गया। तो 2,000 की नोट भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के घर में, कार्यकर्ताओं के घर में मिलती है। वहां ईडी के छापे नहीं पड़ेंगे, लेकिन ईडी पे छापा पड़ेगा ब्राह्मण परिवार पे। क्यों? तो क्योंकि मतलब हाथा योगी परिवार सरकार बहुत बड़ा योगी है। सरकार ब्राह्मणों पे निशाना साध रही है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं ब्राह्मण समाज के। और ये एक निषाद बड़ी नेता बोल रही हैं। हाँ, मुझे ये कहते हैं कि ब्राह्मण के परिवार की बेटी है और ये कैसी निषादों की बहू बन गई। भाई शादी किया है तो निषादी की बहू बनूंगी ना। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी माताजी आपके पिताजी के नाम से ही जानी जाएगी। सीधी सी बात है। भले परिवार कहीं भी होंगे, बेटी की डोली जो है वो मैं कैसे उठती है, लेकिन ससुराल से अर्थी उठती है। तो मैं निषाद ही हूँ, निषाद ही परिवार की हूँ, मैं समझ रही हूँ। लेकिन ये दोनों तरफ से निशाना साधेंगे। अभी आप देखिएगा कि अभी कल अगर परसों अगर आपको कहीं खबर से मिले तो चौंकिएगा मत। निषाद परिवार पर जो है इन्होंने ईडी के छापे मारे। तो मतलब आपके घर छापे पड़ने वाले हैं ईडी के? नहीं, निषाद परिवार पर छापे मारे। संजय निषाद के वहाँ? देखिए काजल ने हो सकता है। देखिए जिस तरह से पॉलिटिक्स दोनों तरह से निशाना साधेंगे। हाँ। बेटी को तो हमेशा देखिए तो मतलब संजय निषाद के वहाँ छापा पड़ने वाला है? हाँ, मैं कैसे कहूँ? मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से ये निशाना साध रहे हैं कि कौन है यहाँ पे बड़ा, कौन काजल निषाद का जो है साथ देने की कोशिश कर रहा है, तो बड़ा घर किसका है, तो वहां छापे मारे जाए। तो ये ऐसे करने का काम करते हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्यों 14 घंटे बाद भी कुछ नहीं मिला? क्यों कुछ नहीं मिला? अगर कहीं से कोई खबर चिटपुट मिली भी होती तो क्यों कुछ नहीं मिला? अच्छा, एक हवा है। ये हवा, चूंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुशल जी से भी इसी विषय पे मैं बात किया हूँ, करूँगा भी, अभी नहीं किया हूँ, अभी करूँगा। तो एक हवा ये है कि हाथा परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है और कुछ सीटें जो हैं वो सीटों की मान मनोवल हो रही है। और उसके बाद ईडी का छापा पड़ा और उसके बाद वो सीटें जो हैं वो मैनेज हो गई, इसलिए छापा रुक गया। इस टाइप की हवा हाथे के बाहर के लोग ही कह रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? कोई ऐसा नहीं कह रहा है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए छापे पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉशिंग मशीन रखा है। इनको लगता है कि हर कोई आकर यहाँ ज्वाइन कर ले भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे क्लिप्स और वीडियो ऐसे घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 2 लोग आते हैं और कहते हैं हम ईडी से आए हैं, अभी छापामारी करेंगे, और सामने वाला तुरंत जो है भगवा गमछा पहन के कहता है हम तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए भाई। तो कहते हैं अच्छा आपके यहाँ नहीं आएंगे। जो विपक्ष होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सच दिखाएगा, जो जमीनी हकीकत दिखाएगा, जो चरम सीमा पर महंगाई है उसका खुलासा करेगा, जो बेरोजगारी है उसका खुलासा करेगा, जो इनके वायदों पर खुलासा करेगा, उन पर तुरंत ईडी के छापे पड़ेंगे। चाहे पत्रकार हो,
चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, इनके खाते भी बंद हो जाते हैं, अकाउंट भी जो सोशल मीडिया पर होते हैं वो भी बंद होने का काम होता है। तो मतलब ये लोकतंत्र की हत्या है। मतलब ये छापा इसलिए पड़ा है कि हाथे से कोई बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है, तो क्या इस छापे के बाद बीजेपी में शामिल होने की संभावना है? शामिल नहीं होगा, कोई शामिल नहीं होगा। ये कितने भी प्रताड़ित कर ले और कितने भी तोड़ने की कोशिश कर ले, जो मुझे सहयोग प्यार आशीर्वाद मिलेगा जनता से वो सदैव मिलेगा। कितना भी प्रताड़ित कर ले, चाहे किसी भी समाज को, कोई शामिल नहीं हो रहा है। ये इसलिए तो बौखलाए हैं। अगली ईडी की छापेमारी कहाँ है आपके हिसाब से? देखिए, ये इसलिए बौखलाए हैं क्योंकि इन्होंने अपना अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। मुझे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी से तो काजल निषाद है प्रत्याशी लोकसभा की। आप मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी है? अभी तो रवि किशन है फिलहाल सांसद है। लेकिन सांसद जी भी पहले लिखते थे रवि किशन, अब बाद में वोट के लिए लिखने लगे रवि किशन शुक्ला। अपने आप को ब्राह्मण के नेता कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? आज ब्राह्मण के घर पर छापामारी हो रहे तो एक शब्द नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना चाहिए ना। तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कहाँ निशाना साधा जा रहा है। अभी तक तो प्रत्याशी घोषित नहीं हुए, डरे हुए हैं, डर गए। तो उनको बौखलाहट है कि अच्छा काजल निषाद तो वही प्रत्याशी बनकर आ गई जिनके साथ हमने धांधली की थी, तो अब जनता की सिंपत्ति जुड़ेगी और जनता अच्छी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। तो अब क्या करें? तो बौखलाए हुए हैं। अच्छा कोई नहीं मिला तो तिवारी हाथा मिला, तिवारी हाथा कि चलो वहां जाकर छापेमारी करें। कुछ मिला काहे नहीं? कुछ मिला काहे नहीं? काहे कि मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर, वहां छापामारी करे तो वहां कुछ हाथ लगेगा। फिलहाल दिवंगत हरिशंकर तिवारी के परिवार पर ईडी की ये छापेमारी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।